बीजेपी में जिला कार्यकारिणी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। रीवा में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी घोषित हुई तो बीजेपी से निष्कासित मनीष चंद्र शुक्ला उपाध्यक्ष बना दिए गए। जनपद सीईओ से मारपीट के उन पर आरोप है। 4 महीने जेल में रह चुके हैं मनीष चंद्र शुक्ला। गिरीश गौतम के भतीजे विवेक गौतम बने हैं महामंत्री। तो देखिए ये विवादों में और इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी को लेकर भारी नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। रीवा में बीजेपी का जिला कार्यकारिणी घोषित हुई और बीजेपी से निष्कासित मनीष चंद्र शुक्ला को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में देखिए सवाल उठता है कि जब गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को मऊगंज जिले की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाया गया था तो पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया था और कहा था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को पद मिलेगा। लेकिन रीवा में गिरीश गौतम के भतीजे विवेक गौतम महामंत्री बनाए गए। बीजेपी ने 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 30 से ज्यादा जिलों में कार्यकारिणी घोषित कर दी है और इसको लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। तो देखिए इसके अलावा मंडला में मंत्री संपत्तियां उइके की बेटी और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहनों को जिला पदाधिकारी बना दिया गया था और बनाए जाने के बाद से इस्तीफे भी लिए गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी और इसको लेकर जो रणनीति है उस पर लगातार चर्चा हो रही है। लगातार यहाँ पर एक तरीके से विवाद बना हुआ है। देखिए मंडला में मंत्री संपत्तियां उइके की बेटी और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहनों को जिला पदाधिकारी बनाए जाने के बाद इस्तीफा ले लिया गया था और इस मामले में सामने आने के बाद भी जिलों की कार्यकारिणी को लेकर लगातार अभी भी विवाद सामने आ रहे हैं। रंजना का रुख करते हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। कहां विवाद है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रंजना, ये एक ऐसा जिला नहीं है जहां पर विवाद देखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति पार्टी से निष्कासित है उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक तरफ बात होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी रणनीति में ही परिवारवाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे नाम निकलकर सामने आते हैं। ये पार्टी कर क्या रही है? देखिए अंजलि, आपने सही कहा कि आखिर मंथन जो इतने दिनों से हो रहा था वो आखिर किस तरह का मंथन हो रहा था। और जब इससे पहले उन्होंने कार्यकारिणी घोषित की थी तो उसमें ये इस बात को लेकर हवाला दिया गया था कि अगर किसी परिवार से कोई मंत्री है या किसी पद पर है तो उनके बेटे बेटियों को किसी पद पर नहीं रखा जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि कई जो मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे बेटियों का जो इस्तीफा है, उनके रिश्तेदारों का जो इस्तीफा पदों से ले लिया गया था, इसको लेकर भी नाराजगी है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि कहां पर इस तरीके की चीजें सामने आई थी तो इसमें मऊगंज अभी हाल ही में जो नाम आया है, सागर की अगर बात करें, देवास, सिंगरौली, मंडला, यहाँ सब पर जो नाराजगी है कार्यकारिणी घोषित होने के बाद वो लगातार सामने आई थी। लेकिन अभी देखिए जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके भतीजे को जिस तरीके से अभी जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद अब लगातार जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की जो कार्यकारिणी है इतने मंथन के बाद घोषित की जा रही है। देखिए अभी इतने मंथन के बाद सिर्फ 30 जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे जिले ऐसे हैं अंजलि जहां पर अभी इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार विवाद है, वर्चस्व की लड़ाई भी है। अब देखना यही होगा कि अभी जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणियों के घोषित होने के बाद नाराज होते हैं, कितने लोगों को मना पाती है पार्टी के लिए संगठनात्मक तौर पर कई बड़े फैसले लेना अभी बहुत जरूरी होने वाला आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।